हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ़ होंगे, खुश होंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देखिए, आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं एरीज यानी मेष राशि के लिए करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल आपके लिए मैसेज क्या है, यानी कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर मंथ। ये ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे, उसके बाद हम लव रीडिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं। वेलकम एरीज, कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए व्हाट्स गोइंग टू कम। फर्स्ट कार्ड देखिए, फर्स्ट कार्ड मुझे लगता है कि फर्स्ट कार्ड अगर ये रिवर्स आया है तो मुझे लगता है बहुत ही क्लियर बात है कि करंटली अगर आप जो भी सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो और आप काफ़ी हद तक कंफ्यूजिंग स्टेट में हो, ठीक है। तो वो कंफ्यूजिंग सिचुएशन से आप निकल रहे हैं बाहर, यानी कि आपको कुछ समय पहले शायद ऐसा लगता होगा कि मैं क्यों कंफ्यूज हूँ, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे बॉटम देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक एनर्जी आई है, ठीक है। कन्फ्यूजन से निकलना और क्लियरिटी आना। तो एक ही बात मैसेज है कि जो भी कन्फ्यूजन है अभी करंट सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में हो सकता है, रिलेशन में या फिर जॉब में, करियर में, या फिर आप पढ़ाई के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजिंग सिचुएशन से आप बाहर आएंगे और आपको क्लियरिटी मिलेगी और आप कहीं ना कहीं विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक कार्ड आया है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम, कैसा रहेगा नवंबर मंथ इस लोगों के लिए। वन वो कार्ड आया है हमारे पास, ठीक है। मुझे लगता है कि देखिए, अगर यहाँ पर भी बॉटम हम देखते हैं तो एक ही बात क्लियर है कि हो सकता है वो नेगेटिव, जो भी नेगेटिव सिचुएशन में जो आप फंसे हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को भी आप काफ़ी हद तक बैलेंस कर पाओगे, ऐसा मैं कहूँ। क्योंकि ये जो नेगेटिव सिचुएशन है जो आपके कंट्रोल में नहीं था, ठीक है, जो नेगेटिव सिचुएशन अगर होगी वो जो कंट्रोल में नहीं है, उस सिचुएशन को भी आप बैलेंस करते नजर आ रहे। देखिए किस तरह बॉटम आपको नजर आ। मुझे लगता है जो भी आपके दिल में जो हैवीनेस है, जो किसी को लेकर आप ऑब्सेस्ड है, बहुत ओवर थिंकिंग है, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन में भी मुझे लगता है कि कुछ पास्ट की एनर्जी से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो भी सिचुएशन है, इम्बैलेंस सिचुएशन है, वो सिचुएशन में बैलेंस आएगी, ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि जिस तरह आप क्लियरिटी आपको आएगी, ठीक है, जिस तरह आपको क्लियरिटी आपको मिलेगी ना, उसी तरह आप के रास्ते में जो है जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे वो नज़र आएगा, ठीक है। तो एक ही मैसेज अगर डेविल आया है तो सिर्फ आप अपने आप को जिस तरह आपको जब भी क्लियरिटी आ जाती है, जैसे कि हमें मुझे लगता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ करना है, वो जब आप करने लगोगे ना, तो ये नेगेटिव जो थॉट्स प्रोसेस है वो सिचुएशन से बाहर निकलोगे और आप काफ़ी हद तक अपनी इमोशनल स्टेट को बैलेंस कर पाओगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। व्हाट्स गोइंग टू कम तो एरीज मंथ ऑफ नवंबर, ये दो कार्ड आया है, नहीं है, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन है, ठीक है, जो भी आपको ऐसा लगता है ना, जो भी सिचुएशन है आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। अगर आप यहाँ पे कार्ड देखते हैं विक्ट्री, मुझे लगता है कि रियली आप अपने माइंड को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट को, आप अपने जो भी चीज़ है जो आप पास्ट में नहीं कर पा रहे थे, वो सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे और कहीं ना कहीं आप आपके ज़िंदगी में फोकस करते नज़र आ रहे हो। तो बहुत ही एक, अगर आप बोलोगे नहीं कार्ड्स डार्क आए, नहीं, अब देखिए कार्ड्स किस तरह आया है। अब डीप डाउन क्या कर रहे हैं, आप डीप डाउन क्या कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेकर विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा डिसिप्लिन रहिए, अपना जो टाइम मैनेज जो करते हैं वो टाइम मैनेजमेंट सही करिए, ऐसा मैं कहूँ। क्योंकि ये डेडिकेशन का कार्ड है, टाइम मैनेजमेंट का कार्ड है। और मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन में आप अगर हो सकता है जॉब चेंज हो या फिर करियर चेंज हो या फिर कोई हैवी चीज़ से आप निकल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आप एक कामनेस के तरफ आप लेकर जाओगे, ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ क्लेरिफाई। 6 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है, ठीक है। देखिए मुझे लगता है कि आप के लाइफ में जो चीज़ सिचुएशन से आप मूव आउट करोगे ना, ठीक है, तो सिचुएशन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जब भी मैं सोचती हूँ कि जब हमें लगता है कि नहीं कुछ सही नहीं हुआ है, बट कभी कभी वो जो एंडिंग होती है उसी के बाद बिगनिंग बता, तो वही चीज़ नज़र आ रही कि आप लोग को रास्ता नज़र आएगा, क्लियरिटी नज़र आएगी और आप अपनी लाइफ में ज़्यादातर आप अपने खुद के लाइफ के बारे में सोचते नज़र आ रहे हो, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि अब जो भी आप काम कर रहे हो उस पर कंटिन्यू रखिए, यानी गिव अप बिल्कुल नहीं करना, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए। कभी कभी आप अगर जैसे कि इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपने कुछ स्टार्टअप किया है आपका बिजनेस, अगर आपको लगता है कि कुछ काम नहीं बना, तो ऐसा नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपका देखिए जिस तरह आप अपनी हार्डवर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट उसका डेफिनेटली मिल पाएगा, ऐसा मैं कहूँगी। जो छूटा है तो ये समझ लीजिए वो लेसन है और आपको वो चीज़ सिचुएशन से निकला, आपको नीचे नहीं गिराएगा। आपकी जो ग्राफ जो है, मैं पैटर्न जो देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं
कहूँगी। तो एक गाइडेंस कार्ड हम निकालते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आप आपके माइंड में जो आपकी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वीन ऑफ कप आया, तो क्वीन ऑफ कप एक ही बताता है कि बहुत ज़्यादा इमोशन होकर डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिए हमेशा। सिर्फ देना देना नहीं, कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के रखिए, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिव अप बनोगे तो आपका एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता है, ऐसा मैं कहूँ। तो गाइडेंस है कि जब आप देते हो तो उम्मीद मत करिए कि सामने वाले से मिले। आप की खुशी है, आपको लगता है कि मुझे देने में खुशी है, तो प्लीज़ वो कंटिन्यू करिए, ऐसा मैं कहूँगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो यही कहूँगी कि ये जो मंथ जो रहेगा आपका, नवंबर मंथ जो रहेगा, आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी आएगी और सिचुएशन से, हैवी सिचुएशन से बाहर निकल के आप अपनी लाइफ, करियर, ग्रोथ के तरफ आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन अगर बैलेंस नहीं तो बैलेंस हो जाएगी, ऐसा मैं कहूँगी। सिर्फ आपको अपना जो भी आपकी जो स्किल्स है, जो भी आपकी क्वालिटीज़ है, वो सीखना है, ऐसा मैं कहूँगी, ताकि अपने जो थॉट प्रोसेस को आप बिजी कर पाएँ। देखते हैं जो भी मन में सवाल है। अगर आपके मन में कोई सवाल है कि मेरा काम बन पाएगा, तो मैं 3 कार्ड 2 कार्ड्स निकालती हूँ, उसमें से आपको कार्ड चुनना है, ठीक है। 1 कार्ड है, 2 कार्ड है, ये 1 है, 2 है। देखते हैं क्या है। अगर आपने 1 सेलेक्ट किया है तो आंसर अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, मुझे लगता है अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आएगी क्या, मैं कुछ काम मिलेगा क्या, मुझे जॉब मिलेगा या फिर एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा क्या, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो आपके टूवर्ड्स आ रही है। फाइल नंबर 1 है। मुझे लगता है सेकंड नंबर जिसने चुना है, कुछ सवाल है, कुछ आप कुछ डाउट है, तो मुझे लगता है कि आप प्लीज़ क्लियरली बात कीजिए, आप चाहते क्या हो। अगर आप क्लियरली नहीं बताओगे सामने वाले को, तो कहीं ना कहीं वो दोबारा कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट होगी, ऐसा मैं देख पाऊँ। तो बहुत ही सिंपल मैसेज आया है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ पे आपको सिर्फ कम्युनिकेशन क्लियर करना है, यानी दिल से दिल क्लियर बात करना है कि आप चाहते क्या हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है फॉर एरिस। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी तक रेजोनेट हो गई हो। अब देखते हैं एरिस लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी एक दूसरे के लिए नवंबर मंथ में, कैसा रहेगा देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फिर देखते हैं एरिस लोगों की लव एनर्जी नवंबर मंथ में अपने पार्टनर के लिए कैसा रहेगा। एरिस लोग लव एनर्जी 1 पर यहाँ पे मैजिशियन आया है, और आपके पार्टनर आपके बारे में कैसा फील करेंगे नवंबर मंथ में। इस लोगों के पार्टनर इस लोगों के बारे में कैसा सोचेंगे नवंबर मंथ में, लेट्स देखते हैं, ठीक है। देखिए, मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक है, मुझे जो नज़र आ रहा है कि डीप डाउन आप लोग एक दूसरे को लेकर बहुत ही इमोशंस बहुत भरा है, यानी बहुत इमोशनली अपने पार्टनर को यानी एक दूसरे को आप बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ बात करना चाहते हैं, इमोशनल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ कि इमोशन बहुत है आप अपने पार्टनर को लेकर, यानी इमोशनली कनेक्टेड, इमोशनली अटैच्ड है, ऐसा मैं कहूँगी। बट बाहर आप क्या दिखा रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग माइंड प्ले कर रहे हैं, ऐसा मैंने माइंड से सोच रहे हो सकता है कि ये जो चीज़ें नज़र आ रही हो सकता है अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। मुझे लगता है दोनों ही पार्टनर अपनी जो एनर्जी होती है उसको प्रोटेक्ट करे, ऐसा मैं देखूँ। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी माइंड को बताता है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड। मुझे लगता है दोनों भी अपने आप को हर्ट नहीं हो, इस वजह ये सोच कर कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंडली सोचते हैं, ऐसा मैं कहूँ। बट डीप डाउन बहुत प्यार है, हो सकता है एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो एनर्जी नज़र आ रही है, रियली आप लोग अगर आप अपने पार्टनर को चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अप्रोच कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि ये जो मैजिशियन जो आता है बहुत स्मार्ट होता है, एक्शन लेना का तो हो सकता है कि आप जो है अपने पार्टनर के टुवर्ड्स एक्शन लेते नज़र आ रहा है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। अब देखते हैं 1 मोर कार्ड, देखते हैं कैसा रहेगा इस लोगों की नवंबर मंथ में लव एनर्जी। नवंबर मंथ में लव एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो आया है हमारे पास, ये आया है टेम्परेंस का कार्ड आया है, ठीक है। टेम्परेंस देखिए, टेम्परेंस का कार्ड है। और आप देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी नवंबर मंथ में। इस लोगों के पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स एरिस फॉर नवंबर मंथ।
ठीक है। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक है, मुझे लगता है आप लोग की जो एनर्जी जो रहेगी हमारे आइज़ देखो कि काफ़ी हद तक आप लोग रियली आप फाइट करने के मोड में बिल्कुल नहीं हो। नहीं, अगर हो सकता है आपका पार्टनर आप थोड़े फाइटिंग मोड में, बट आप फाइटिंग के मोड में नहीं। आप चाहते हो कि नहीं, जो भी हो हमारे बीच में कम्युनिकेशन, मैं बैलेंस रहूँगा, मैं कोऑपरेट करूँगा, मैं चीज़ों को हर चीज़ सही करूँगा। तो कहीं न कहीं वो अपने जो हीलिंग क्वालिटी आगे आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी फाइट नहीं चाहिए। तो ये आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी आई है। आप लोग नहीं फाइट करना चाहते हैं, ना ही फाइट में इंटरेस्टेड है। अब आप लोग बस हीलिंग देना चाहते हैं, आप लोग हीलिंग चाहते हैं कि मुझे सुकून मिले, मुझे बैलेंस मिले सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की भी मुझे लगता है आपके पार्टनर जो है आपको लेकर बहुत ही स्टेबिलिटी, बहुत ही सिक्योर फील करते हैं। वो सिक्योरिटी चाहते हैं आपसे, कि हो सकता है वो प्लान करना उनकी जो मन में है आपके लिए, वो शादी करना चाहते हैं, शादी की बात करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल शादी चाहते हैं, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि देखते अगर कार्ड देखिए किस तरह आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। दोनों एक दूसरे को कुछ बताना, कुछ खबर बताना चाहते हैं, पैशनेट है, तो मन में ऐसा चल रहा है। बट डेफिनेटली अगर मैं देखूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों की बैलेंस एनर्जी नज़र आ रही है। देखते हैं ऐसे लोगों की लव एनर्जी, वन मोर फॉर दिस नवंबर मंथ। लास्ट कार्ड है हमारा, इसके लिए 9 ऑफ सॉर्ड आया है, यहाँ पे स्टार आया है, ठीक है। यहाँ पे जो आया है 9 ऑफ सॉर्ड, बहुत मन कैसा रहेगा नवंबर मंथ। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, एक सेकेंड। नवंबर मंथ कैसा रहेगा, ऐसे लोगों के पार्टनर ऐसे लोगों के बारे में कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि देखिए नवंबर मंथ अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपका पार्टनर आपके लिए विश है, यानी आपका ड्रीम है, आपका ख्वाब है, आपका सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको एंग्जाइटी दे सकती है, बट ये जो है रियलिटी नहीं है, ठीक है। ये जो एंग्जाइटी है सिर्फ आपने आपके थॉट प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किए है, ऐसा मैं कहूँगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखे, जल्दबाज डिसीजन मत लीजिए। क्योंकि स्टार अगर आया है आप लोगों के बॉटम, तो डेफिनेटली ऐसा है कि उम्मीद रखिए। मैं यही कहूँगी कि थोड़ी भी एंग्जाइटी आती है तो उम्मीद रखिए कि नहीं, जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, ऐसा मैं कहूँगी। बट डेफिनेटली कुछ चीज़ है आपको एंग्जाइटी लेकर आती है, ऐसा मैं कहूँगी। थोड़ा पेशेंस रखिए। आप एंग्जाइटी आती भी है तो ये निकल भी जाए, क्योंकि हीलिंग भी आपके इसमें आया है। यानी चीज़ें अब ख़राब होती भी, ऐसा आपको फीलिंग भी आएगी, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से आप निकल जाओगे। ऐसे नहीं, बहुत ही एक आप अपने पार्टनर को लेकर रियली कहीं ना कहीं बहुत डीप सोचते हैं, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप, आपके पार्टनर रियली उनको लगता है कि आप एक विश फुलफिलमेंट हो, यानी उनका एक ड्रीम हो, ख्वाब हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, जो वो चाहता है कंप्लीट पैकेज, उनको आप में वो सब क्वालिटी दिखता है, ऐसा मैं कहूँगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अचीव करे, कहीं ना कहीं वो उनके अचीवमेंट मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये एक मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है। और अगर आप गाइडेंस हम देखते हैं तो वन गाइडेंस प्लीज़ गाइड करिए हमारे एरीज लोगों की लव लाइफ के लिए, वन गाइड, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ को लेकर कंफ्यूजिंग आंसर मत कीजिए, यानी कि ज़्यादा अवॉइड मत करिए, थोड़ा कम्युनिकेशन करिए, ऐसा मैं कहूँ। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड है, हो सकता है कि कोई चीज़ों को लेकर आप अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं मैं बेटर अवॉइड करूँगा। देखिए अवॉइड करने से कुछ नहीं होता, दोबारा सिचुएशन और ख़राब होती है। क्लियरली बात करिए, क्लियरली कम्युनिकेट करिए। रिलेशनशिप में जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ये वही बता रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आ रही है, प्लीज़ थोड़ा कम्युनिकेट करिए, अपने दिल को हल्का कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप गिर जाओगे, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि एटलीस्ट मैंने मेरी तरफ से 100% दिया है, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। अगर आप मुझे ज़ोडिएक साइन मुझे पूछते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। एक्वेरियस भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जेमिनी भी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो ये जो साइन है मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ। तो आई होप आपको रीडिंग काफ़ी हद तक रेजोनेट हो गई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अपने सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।